आज फिर से मुझे मौका देने और हमारे सभी अपलाइन हमारे गुरु मेंटर को मैं धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार कहती हूँ, और हमारे लाइफलाइन सभी पार्टनर को मैं बहुत ही धन्यवाद नमस्कार। और साथ ही JRCM, बहुत दिन बाद आप लोग से रूबरू होने मिली और अच्छा लग रहा है कि मुन्ना सर ने मुझे फिर से मौका दिया है कि आप भी दो बातें रखे फिर से टीम में। और पहले से भी थोड़ा बहुत तैयारी में आई हूँ। आशा रखती हूँ कि शायद मेरे बातों को आप लोग को समझ में आए और अच्छे लगे। धन्यवाद। और मेरी छोटी सी जो टॉपिक लेकर आई थी आज, करना तो पड़ेगा। यस, इस टॉपिक के ऊपर ही आज मैं कुछ बातें करूंगी आप लोग सभी के बीच। और साथ ही छोटा सा एक आप लोग को कहानी से इस टॉपिक पर स्टार्ट करूंगी मैं बातें। और साथ ही मेरी एक छोटी सी कहानी है, शायद आप लोग को अच्छी लगे ना लगे, फिर भी मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद। साथ ही आज जो हमारा टॉपिक है जी कि करना तो पड़ेगा, इसी के ऊपर ही है ये छोटी सी जो कहानी है। दो साथी थे, दो लड़के थे, दो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे वो दोनों। और साथ ही वो दोनों एक सफर में निकले, वो भी फ्लाइट में। और जाते हुए वो सफर में वो इतने इंजॉयमेंट करते हुए जा रहे थे फ्लाइट में दोनों साथी। और दुर्घटना मैंने उनका भाग्य ही बोले, है ना, उनका एक हो गया कि मैंने दुर्भाग्य का साथ ही हो बोले कि उनका उस समय क्या हो गया, वो जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया सर। तो क्रैश हो जाने का साथ ही वो एक जंगल में जा पड़ी। और जहाँ वो गिरी थी वो फ्लाइट आपका बहुत ही खराब हालत में था। वहां पर मैंने सारा लोग चारों तरफ बिखरे हुए थे। और साथ ही देखने के लिए चारों ओर आपका देखा जाए तो सारा मैंने जख्मी होकर पड़े हुए थे। और बहुत ही मैंने दुर्भाग्य के साथ वहां पर बहुत सारे की मृत्यु भी हो चुकी थी। और साथ ही इतने अच्छे उन लोग की लक थी कि दोनों साथी वहां पर थी कि उनका मैंने हालत बहुत ही मैंने देखा जाए तो ठीक ठाक ही था कि वो उन लोग दोनों को होश आए और दोनों उठ पाए, या कि चलने की हालत में थे साथ वो दोनों साथी। तो देखा कि चारों तरफ उनका पूरा ताहिमान चला मैंने मचला हुआ था कि सारा तरफ मैंने लोग बिखरे पड़े हुए थे। मैंने बहुत जख्मी होकर कोई मर चुके थे, इस तरह से उनका चारों ओर मैंने ये हो चुका था। तो दोस्त सोचे कि आज देखो हमारा बहुत ही लक ठीक है जो हम लोग यहाँ पर जिंदा खड़े हैं। तो इसी के लिए उन लोग दोनों ने डिसाइड हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। साथ ही वो दोनों डिसीजन लिए कि यहाँ से हम लोग को जैसा भी हो निकलना पड़ेगा, आगे जाकर हमें बहुत कुछ शायद कुछ हेल्प मिल सके। तो उस तरह से दोनों दोस्त डिसाइड किए कि वहां से हमें निकलना है। तो दोनों निकल पड़े। निकलने का साथ ही एक कदम बढ़ाते ही उन्हें पीछे से एक आवाज आई, बेटा, कि एक औरत थी, उसने कहा कि बेटा रुको, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, आप लोग जहां जाओगे मुझे भी साथ लेकर चलो, क्योंकि मेरी जो हालत है मैं उठकर नहीं चल पाऊंगी। तो उसके जो साथी थे दोनों में से एक ने कहा, नहीं, ये तो देखने में बहुत ही बुरी औरत है, दुबली पतली है, और मैंने ये माता अभी यहाँ से उठकर नहीं जा पाएगी। जबकि उनका सांस चल रहा है तो उनका भी फर्ज बनता है कि उन्हें साथ लेकर चले, उन्हें भी उसको कुछ सेफ्टी बना सके। तो उसी की तरह से एक दोस्त ने बोला कि तू पागल है क्या? एक दोस्त ने क्या कहा, तू पागल है क्या? आज तेरा हालत नहीं है कि उठकर खड़े हो पाए, तू 2 कदम आगे चल पाए, फिर भी तू बोल रहा है कि इस बुढ़िया को लेकर चले। यस, देखिए, एक साथी ने बोला उस औरत को लेकर जाना है, एक ने बोला कि नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं तो हम दोनों एक मैंने बच्चे हैं, फिर ये बुढ़िया को अगर हम लोग ले जाएंगे तो अगर हमारा ही हालत खराब है तो इसे हम लोग कहाँ ले जाएंगे। तो एक का देखिएगा विजन क्लियर था, एक का जमीन जागा हुआ था। वो बोला कि नहीं, मैं जहाँ जाऊंगा मैं इस माता को वहीं पर ही लेकर जाऊंगा। इसी के लिए उसने क्या किया, अपने कंधे पर वो माता को उठा लिया, अपने कंधे पर अपने पीठ पर उसने लादा और उस माँ को आगे लेकर चलते गया। वो जो लड़का लेकर जा रहा था उसका साथी दूसरे लड़के बोले कि
बार बार रास्ते में उसको बोल रहा था, तू क्या पागल है, तू क्या कर रहा है, तू क्या करने जा रहा है, तू अपना माने शरीर को नहीं संभाल पा रहा है, तू इस औरत को कहाँ लेकर जाएगा, तू क्या करके इस तरह से मैंने पूरा रास्ता उसको तंग कर दिया कि उसने बोल बोल के तू क्या करेगा। तो आगे जाकर एक उन लोगों को एक रास्ता दिखाई दिया, एक आपको मेन रोड मिला उन लोगों को, उन लोग उस जंगल से निकलते हुए मेन रोड में वो बहुत देर तक वे दोनों पूरा इंतजार में बैठे कि कुछ हमारे हेल्प हो जाए, कोई आ जाए। तो बहुत दूर से एक बाइक आते हुए देखा दोनों को, तो वो बाइक में दो व्यक्ति ऑलरेडी थे। तो उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने रुकाकर उस बाइक वालों के हेल्प मांगी और बोला कि हमें तो परवाह नहीं है, हम जो भी कर पाए, हम जैसे भी हो हम तो पहुंच ही जाएंगे अपनी मंजिल। पर ये बूढ़ी औरत को आप लोग दोनों जैसा भी हो इनको सही जगह पर आप लोग लेकर जाए। तो इस तरह से उन दोनों ने क्या किया, उस दो वो बाइक वाले के बीच में उस बुढ़िया को बैठा के भेजा दिया। तो वो बुढ़िया वहां से निकल गई। वो जो दोस्त था उसका कंधा भी हल्का हो गया, और साथ ही जो दोस्त था उसका मैंने सोच अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। वो बार बार बोल रहा था, देखो आज तो शुक्रगुजार माना लो भगवान का कि तू ये दोस्त अगर ये बाइक वाले आए कि ये औरत को लेकर चले गया, आज देखो अगर वो औरत नहीं चली जाती तुम्हारा क्या होता, तू कैसा चल पाता ये। मगर बहुत बहुत सारे से मैंने बहुत सारा बात उसको बोल बोल के दिमाग चाट रहा था। तो उसी के समय उस दोस्त ने बोला, ठीक है, वो जो थी बूढ़ी औरत वो तो चली गई, मेरा कंधा भारी था, मेरा कंधा भी हल्का हो गया, पर तू जो बातों को लेकर, जो बोझ को लेकर अभी तक तेरा कंधा में भारी है ना, वो तू अभी तक उतार नहीं पाए। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ और ये कहानी क्या कह रही है आपको। आज हम लोग इस तरह से बातों को, अगर हमारे मैंने इस छोटे छोटे बातों को हम लोग अपने कंधे पर बोझ बनाकर बैठे हुए ना सर, उसी बातों को हमें किस तरह से निकालना है, किस तरह से हमारे कंधे को हल्का करना है, किस तरह से हमारी सारी नेगेटिविटी को हम लोग बाहर निकालना है, बस उसी के पॉइंट के बारे बात मैंने उसी पॉइंट में ही मेरी आज थोड़ी सी चर्चा होगी। तो सर ये आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई पर पता नहीं है, फिर भी देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही हमारे जो टॉपिक है करना तो पड़ेगा सर, सॉरी, तो करना तो पड़ेगा। साथ ही और देखिए हमारा जो कामयाबी है, सफलता नीचे से ऊपर उभरती हुई नहीं आती है, सफलता ऑलरेडी हमारे कंधे पर होकर आती है। आई एम राइट? सब मानते हैं सफलता हमारे कंधे पर होकर आती है। वो आप चाहेंगे कि उस कंधे को झुकाते हुए आप नीचे जाएंगे या ऊपर आपको उभरते जाना है, ये आपका डिसीजन है, वो आपको करना पड़ेगा। बस यही है हमारा बात। और सबसे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखिए क्या कहा टॉपिक में, क्या बोला है, करना तो पड़ेगा। आज अगर मैं नहीं करती, मैं किसी और की बातें नहीं करूंगी, मैं आज सिर्फ मैं अपनी बातें करूंगी। मैं अगर नहीं करती, मैं अगर नहीं चाहती, तो आज आप लोगों के बीच इस तरह से मैं नहीं हूँ। यस, मैं भी एक लेडी थी, कम पढ़ा लिखा लेडी थी, वो उस हिसाब में बैठ जाती, हाउसवाइफ बनी, हाउसवाइफ में ही बैठ जाती थी। अगर मैं नहीं करती तो मैं आज आप सभी के बीच कुछ दो शब्द लेकर नहीं आती। इसी के लिए हमें करना तो पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, बड़ा सा कुछ पहाड़ उठाना नहीं है, वो तोड़ना भी नहीं है, छोटा छोटा सा काम करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका फैसला करना पड़ेगा। आपको सर मैम सभी को कह रही हूँ कि फैसला तो करना पड़ेगा। क्या फैसला करना पड़ेगा? वो फैसला करने के लिए आप किसके पास जाएंगे पूछने के लिए? फैसला तो खुद से करना पड़ेगा। आप जब खुद से फैसला नहीं कर पाएंगे, अब लाइफ में आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। छोटा सा भी हो डिसीजन आपको खुद से लेना पड़ेगा। आज अगर फैमिली वालों से पूछने जाओगे कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से इनकम करूं, मैं पड़ोसी से पूछना चाहो कि मैं क्या ये सिस्टम करूं, क्या ये जॉब करूं, वो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं है, आपको पूरा सा नेगेटिव ही कर देगा। इसी के लिए डिसीजन तो आपको खुद से लेना पड़ेगा। और छोटा सा दूसरा पॉइंट है आपका, सोच को बदलना पड़ेगा।
मैं कुछ ही लंबी चौड़ी सी बातें नहीं करूंगी, शॉर्टली आप लोग के सामने डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सोच को बदलना पड़ेगा। आज हमारा ऐसा सोच हो चुका है ना, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अगर सर हमारे मुन्ना सर की बात बोले है ना, सर क्या करते हैं, हर समय आप लोगों के बीच एक नया नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नया नया टॉपिक लेकर आते हैं, फिर भी लोगों का सोच चेंज नहीं हो रहा है। सोच में उनका कोई बढ़ावा नहीं आ रहा है, वो उनका सोच छोटा ही होते हुए जा रहा है। आज उनका सोच बड़ा होता, सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, देखिए किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, टीम के लिए कर रहे हैं। तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि सर हमारे लिए कर रहे हैं, टीम के लिए कर रहे हैं, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो आपका सोच को चेंज कीजिए। देखिए, आपका सोच भी कोई अलग आदमी आकर बदलने वाला नहीं है, आपको ही बदलना पड़ेगा। और नाराजगी तो थोड़ा भी नहीं करना है। और हमारा सोच इस तरह से हो गया, मैं करता हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। सर ये आपका, मैम आपका ये सोच बहुत ही गलत है। सोच को तो बदलना पड़ेगा। आप लाइन छोटा बात भी बोले, बार बार भी बोले, उसी बात को आपको सोचते हुए, सुनते हुए, उसी चीज पे आपको अपना सोच को बदलना पड़ेगा। आगे का पॉइंट है आपका, आपको बदलना, खुद से उठना पड़ेगा। देखिए, आपको बदलना और खुद से उठना पड़ेगा। एक छोटी सी बात है, पहले जब मैं इस सिस्टम में आई, सर देखिए, अगर उस समय में अगर जो मैंने मेहनत जो कर रही थी, है ना, जो मेहनत करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे बहुत नाना मिला। उस समय में बहुत नाना मिला। मेरा ऐसा था कि जो माहौल में मैं गई थी, जस्ट मुझे 1 महीना 2 महीना ही हो रहा था, मैं किसी को नहीं पहचान रही थी, ना अपने गांव वाले को, ना पड़ोस को, या उससे किसी एरिया को, किसी को भी नहीं पहचान रहे थे। फिर भी मैंने सोचा अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैंने अपने आप को बदला नहीं। आज अगर ये सर मुझे करवा सकते हैं, तो मैं भी करवा सकती है किसी को। इसी के लिए मैं डोर टू डोर, घर पे गए, ना सुना, फिर लौटते हुए घर पे आती थी, फिर नेक्स्ट दिन फिर तैयार होके फिर निकल जाती थी, फिर ना सुनती, फिर रिटर्न होकर घर में आती थी। फिर 2-4 महीना होते होते 1-2 व्यक्ति ने कहा हाँ, और 1-2 व्यक्ति के, बहुत कम व्यक्ति सब प्रोडक्ट लिया करते थे। फिर भी उस नाना को सुनते सुनते आज के डेट में मैं टेक्निकल अचीवर हूँ। सर तो अपने आप को बदलना और खुद से ऊपर उठना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। अगर मैं खुद को नहीं बदलती, मैं खुद से ऊपर नहीं उड़ती, तो सर मैं वहीं की वहीं रह जाती। आज के डेट में मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती। सच हकीकत बोल रही हूँ। अगर मैं उस समय अपने आप को नहीं ऊपर उठाती, तो मैं जहाँ का वहीं रह जाती। आज मैंने ऊपर उठाया, इसी के लिए मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ। इसी की तरह आपको भी अपना कदम को उठाना पड़ेगा। अपने आप को उठ कर ही कुछ आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आगे की चौथी पॉइंट कहना चाहूंगी कि डर से आगे आना होगा। डर से, किससे डरना है? लोगों से क्या? नहीं सर, खुद से डरना है। आपको खुद से डरना है, क्योंकि हमारी जो अंदर की जो डर है ना, वो कोई बाहर वाला नहीं रहा है, कोई बाहर से हम लोग को आने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर का ही है। जो डर है कि देखिए मैं ये सिस्टम में कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी, मैं जो लोगों को बोलूंगी वो करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे अपलाइन जो है वो मुझे हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारी इस तरह से छोटा छोटा सा हमारा डर है अंदर। उस डर से आगे आना पड़ेगा। अगर उस डर से अगर मैं रह जाती, उस डर में मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मेरा तो अपलाइन मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, या तो मैं आगे कैसे बढ़ूं, या तो मैं कैसे कर सकूंगी, कहाँ दूर तक कैसे जा पाऊंगी, हर मीटिंग को कैसे अटेंड कर पाऊंगी, अगर उस डर में अगर मैं बैठ जाती, तो आज क्या यहाँ तक पहुंच पाती क्या? डर से आगे आपको आना तो पड़ेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा। आई एम राइट? मेहनत तो करना पड़ेगा। क्या बिना मेहनत से सब कुछ हो पा रहा है सर? नो। क्या पंकज हो पा रहा है? नो। पहले भी आपको मेहनत कर,
आगे भी करना पड़ेगा। हमारे जो Yeah. टॉप लीडर सब जो देख रहे हैं, आप क्या बिना मेहनत में बैठे हुए हैं? No, no, no. कर रहे हैं, क्या मेहनत कर Yes. रहे हैं, किस तरह से टीम को ग्रोथ में लाए, किस तरह से टीम में सभी को मैंने एक प्रॉफिट दिया, किस तरह से सबकी इनकम बढ़ाए, सबके बारे में सोच सोच के क्या करें। उन लोग भी तो मेहनत ही कर रहे हैं। हर दिन हम लोगों को मीटिंग दे रहे, क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सर मेहनत तो करना पड़ेगा। कोई सोच रहा है कि बिना मेहनत से आगे बढ़ जाएंगे, कोई सोच रहा है कि दोनों साइड हमारा यूं ही बन जाएगा बिना मेहनत से। बहुत का ये सोच है। तो सर मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए जुनून के साथ आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर जुनून नहीं होती, मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाती। आज भी मैं हाउस वाइफ हूँ, सर भी बोलते हैं, फैमिली लोग भी बोलते हैं, अरे इतना अच्छा इनकम चल रहा है, तो घर में बैठो, चुपचाप बैठो। क्यों सर? मेरा अंदर में इतना जुनून है, इतना आगे ना, मैं उसको ठंड कर ही नहीं पाती हूँ, मैं घर में बैठ ही नहीं पाती हूँ। हर समय मेरा दिमाग में सिर्फ आरसीएम आरसीएम आरसीएम, जुआ में सिर्फ आरसीएम 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 ही बैठा हुआ है। तो मैं कैसे बिना मेहनत किए बैठ पाऊंगी? इसी तरह से आप देखिए कि मेहनत क्या चीज है। आप 12 साल 12वीं पढ़ेंगे तो आपको कितना साल देना पड़ेगा सर? 12वीं साल देना पड़ेगा। Yes. बिना मेहनत से पहुंच जाएंगे क्या 12वीं क्लास में? No, no, no. मेहनत से कोई कुछ भी नहीं मिलता। एक तिनका भी आपको उठाना पड़ेगा ना सर, मेहनत ही पता, झुकना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? झुकना तो पड़ेगा, वो भी तो मेहनत ही है। तो सर इसमें आपको, इस सिस्टम में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। कभी ना सोचे कि बिना मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा, ये गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर करें। और 2-3 साल नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपको संप्रण आपको समर्पण करना तो पड़ेगा। Yes. ज्वाइन करते समय क्या बोलते हैं, सर ज्वाइन कर लीजिए, है कि नहीं? सर ज्वाइन कर लीजिए, Yes. एक साइड हम लोग चला लेंगे, एक 2-3 साल बाद आप लोग कर लीजिएगा। क्या हो पाता है? नहीं। स्टार्टिंग से जिस दिन आप उनको फॉर्म भरवाएंगे, जिस दिन आपको इस सिस्टम में ज्वाइन करवाएंगे ना, उसी दिन उनको डिक्लेयर कर दीजिए कि आपको यहाँ पर 2-3 साल तो लगाना ही पड़ेगा, Yes. है कि नहीं? लगाना Yes. ही पड़ेगा। अगर बिना मेहनत किए, बिना कोई फैसला नहीं किए अगर यहाँ पर करना है तो ना सर, वो आपका भी गलत है, वो भी हमारा सोच गलत है। यहाँ पर 2-3 साल तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा पूरा सा तन मन आपका सब चीज से आपको यहाँ पर इसमें आपको समर्पित करना पड़ेगा सर। सिर्फ Yes. आपको समय से नहीं, आपके काम से नहीं, आपके दिलो दिमाग से भी आपको यहाँ पर ढालना पड़ेगा। आज मैं ये कर पाई। आज मेरे कोई इनकम नहीं थी, कोई भी इनकम नहीं थी, फिर भी मैं इस लगन से, इस विश्वास से यहाँ पर टिकी रही कि आगे कुछ तो होगा, आगे कुछ तो होने वाला है। आज वो Yes. विश्वास पूरा हो रहा है, विश्वास पूरा हो चुका है सर। तो इसी तरह से आपका 7वां पॉइंट होता है कि तिरस्कार लोगों का कुछ साल सहना तो पड़ेगा। सबको पता है तिरस्कार किस तरह से हो रहा है हम लोग का। यस, तिरस्कार Yes. तो सहना पड़ेगा। पहले मुझे देखा करते थे ना सर रास्ते पे, मुझे पहचानते भी नहीं थे, मेरा नाम भी पता नहीं, फिर भी वो देखो आश्रम वाली जा रही है सर। वो तो हम लोगों को सुनना ही पड़ा। और किसी फ्रेंड से बातें करती थी ना, बस ये तो अभी आश्रम की बात ही करेगी। किसी पड़ोसी से मिलते थे ना, बस ये अभी आश्रम की चर्चा ही करते रह जाएगी। सर हमको इतना तिरस्कार सुनना पड़ा, आज भी सुनना पड़ता है। लोग हमारे नजदीक नहीं आ पाते, हमसे दूरियां बना कर रहती हैं। हमारे दोस्त रिश्तेदार हमसे दूरियां बना के रहते। कब ये आरसीएम की बातों को छेड़ डालेगी, कब ये बोलेगी कि ये प्रोडक्ट लो अच्छी होगी, ऐसा करो अच्छा होगा। सर वो हमारा पूरा जेहन में बैठा हुआ है, किस तरह से मैंने कैसे बिना बोले में बैठ पाऊंगी। यस, इसी तरह से देखिए हमारा तिरस्कार तो होगा, आपको कुछ साल तो आपका तिरस्कार सहना पड़ेगा। विश्वास, वो जो लोग हमारा तिरस्कार किया है,
सर वही बोलते हैं कि बहुत अच्छा है जमुना का, आज देखो इतना अच्छा सिस्टम में काम कर रही है, हस्बैंड वाइफ कर रहा है, 2 गाड़ियां मेंटेन कर रही है, मेरा फ्रेंड का तो बहुत ही अच्छा है। सर वो मुझे मिली भी नहीं, एक इस तरह से ही हुआ, बहुत 6-7 साल का बाद ही एक फ्रेंड से बातें हुई, वो बोल रही थी कि तुम्हारा देखो हम बहुत मैंने मेहनत से बहुत जहाँ तहाँ सभी के पास फोन कर करके तुम्हारा नंबर कलेक्ट कर पाई। देखिए सर इस तरह से हो रहा है क्योंकि हमारा ये समय इस तरह से गुजरा है कि हमें फ्रेंड का पास जाऊं या उससे बातें करूं, ये समय ही नहीं हुआ। घर गृहस्थी में, हमारा बिजनेस में हमारा टाइम चला गया। सर अभी ऐसा समय आ रहा है कि सारा फ्रेंड हमें ढूंढ ढूंढ के हमसे बातें कर रहे हैं। वो फ्रेंड का फोन आया और फोन आते ही उसने बोला कि मुझे तुम्हारा खबर कैसा पता चला, दूसरे फ्रेंड के थ्रू से। तो वो दूसरे फ्रेंड जो थी वो मुझसे बातें ही नहीं कर पा रही थी, उससे बातें ही नहीं हो रहा था, फिर भी उसे पता चल रहा था कि जमुना का बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छे लाइफ स्टाइल हो रही है उसका। वो दोनों हस्बैंड वाइफ सिस्टम में काम कर रहे हैं, आज इतना अच्छा से वो मीटिंगें दे रही है, उनका 2 कार हो चुका है, अच्छा लाइफ स्टाइल जा रहा है। सोचिए सर, जिसके साथ बहुत सालों से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी, उसे मेरा सारा चिट्ठा पता है। तो ये सबको चाहिए, सबका तिरस्कार होना चाहिए। Yes. तिरस्कार होंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। सर आपका सिर्फ तारीफ करने के पीछे ना पड़े, कोई आपका Yes. तिरस्कार भी करे। तिरस्कार Yes. करेंगे ना तो दिल पे लगेगा सर, तारीफ Yes. करेंगे ना आपका दिमाग में लगेगा, ईगो बढ़ेगा। ईगो को बढ़ाना नहीं है, ईगो को साइड पे रखना है। अगर ईगो को लेकर आप काम करेंगे ना, कार नहीं आने वाली है। अगर ईगो को लेकर काम करेंगे ना, 1 किलो आलू भी नहीं आने वाला है सर। Yes. इसीलिए हमें अपना ईगो को साइड रखना है, तिरस्कार को एक्सेप्ट करना है। बार बार तिरस्कार होए फिर ही हमें आगे बढ़ना है, फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे सर। इसी के लिए कभी तिरस्कार को एक्सेप्ट, तिरस्कार होते समय आपको पीछे नहीं मुड़ना है सर, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते जाएंगे, आपका साथ बहुत ही अच्छा मंजिल आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। पीछे रह जाएंगे सर, कुछ भी होने वाला नहीं है। आज के डेट में पीछे होने वाला का कुछ हो रहा है क्या? No. हमें पता है ना सर, हम सभी को पता है। हमारा जो अपलाइन था, जो हमारे सीनियर्स थे, हमें ही सिखा रहे थे, आज वो ही इस प्लेटफॉर्म से पीछे है। सर आप खुद ही बोले, तिरस्कार सहना ठीक है या नहीं? तिरस्कार सहना जरूरी है। ठीक है। तो उसी तरह से आगे बढ़ती जा रही हो कि जितना जितना पैसा लगता है उतने का इंतजाम करना तो पड़ेगा। यस की दो करना पड़ेगा। Yes. सिस्टम में क्या बोलते हैं, कुछ करना नहीं है, बस ज्वाइन कर लो, बैठो, 1 साल के बाद में देखो आपका एक इनकम का इस जगह खाली हो जाएगा। होगा क्या सर? बिना खर्चे, बिना है क्या? घर से बाहर निकलो, पेट्रोल कौन भरेगा सर? पैसा लगता है, ऑटो भाड़ा Yes. तो देना पड़ेगा। घर से Yes. बाहर निकलते ही आपका ऑटो भाड़ा स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? Yes. अब देखिए लोगों का जहन में क्या बैठा है, कुछ करना नहीं है और पैसा लगाना नहीं है। आप बताएं, एक पान दुकान लगाते हैं तो 30-40 हजार का खर्चा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? Yes. पड़ता है। आप मान लीजिए फास्ट फूड का दुकान लगाए, फिर भी तो 40-50 हजार का तो खर्चा पड़ जाता है। अब हमें यहाँ सिस्टम में कुछ लगाना है क्या सर? कुछ लगाना है? No. भी लगाना नहीं है, कुछ भी हमें दिमाग से, हमारा कुछ भी हार्ड वर्किंग नहीं है, आपको कुछ लगाना नहीं है, कुछ चिंतन मंथन करना नहीं है, सिस्टम के बारे में सोचना नहीं है, फिर भी लोग क्या करते हैं, कुछ बिना लगाए पढ़ने के सोचते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए कुछ तो लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा सर? अभी का डेट में तो हमारा इतना अच्छा है कि हमें जूम मीटिंग सुनना पड़ता है कि नहीं? जूम मीटिंग हमें अटेंड होने का मौका मिलता है। बड़े बड़े लीडर को हम लोग घर बैठे बैठे अटेंड करते हैं, रूबरू हो रहे हैं सर। बहुत लकी है हम लोग, बहुत ही लकी टाइम जा रहा है। तो इसी समय भी अगर आप करेंगे नहीं, अगर थोड़ा सा भी इनकम इस पर आप लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
Yes. लाखों का इनकम लगाकर इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। यस, Yes. पढ़ाई भी करते हैं, 10th पढ़ो या 12th पढ़ो, बिना खर्चा में हो जाता है क्या सर? 12 साल No. पढ़ाई करेंगे, 10 साल पढ़ाई करेंगे, 10 साल आपको एडमिशन कर, किस लिए? कुछ सीखना है आपको, वहां पर कुछ सीखने को मिलता है। तो सर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। यस या नो? Yes. हमारा पढ़ाई 10 साल आगे ही बंद हो चुका था, फिर भी आज क्या कर रहे हैं? पेन और पेपर लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? Yes. हमारा सीखने का काम चल ही रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिए हमारा खर्चा क्या, लोग बोलते हैं कि बिना खर्चे सब कुछ हो जाएगा, सिस्टम में कुछ भी नहीं होने वाला है सर। अब एक कार लेकर घर पे रख देंगे, मान लीजिए 7-8-10 लाख का कार लेकर रख देंगे घर पे, लोग ने तो बोला नहीं वहां पर पेट्रोल डालना पड़ेगा, अब बिना पेट्रोल नहीं डाले तो चलेगा नहीं। यस नो? बिना पेट्रोल डाले वो चल पड़ेगा क्या? अब मान लीजिए No. कि किसी सोच से आप बाइक उठा कर लाए, घर पे रख दिए, वो चलेगा क्या? No. No. पेट्रोल डालना पड़ेगा आपको, वहां पर पेट्रोल डालना पड़ेगा। वही तो काम करना है, सिस्टम में आ जाने से ही आपको कामयाबी मिलेगी। वो नहीं हो सकता है ऐसा। आपको छोटा छोटा सा आपको खर्चा करना पड़ेगा, बड़ा सा इंडस्ट्री करोड़ों इन्वेस्ट करके डाल चुका है कि आप घर पे 5,000 का 10,000 का प्रोडक्ट नहीं ला सकते? Yes. थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते? इन्वेस्ट करना ही नहीं है, ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं, वही हम लोगों को सामान लाना है, वही खाना है, बस वहीं पर जाकर ही तो 5-10 हजार का हम लोग को खर्चा करना है कि हम लोग को वो सामान लाना है। फिर भी लोग क्या करते हैं, आईडी बना देते हैं, 1,000 रुपया का प्रोडक्ट लाकर बोलते हैं कि इतना महीना भर का हम लोग इनकम बाजार कर चुके हैं, इतना 1,000 का बाजार कर चुके हैं। कहाँ पर बोला है कि बिना खर्चे में हो जाएगा? सर ये चीज कभी भी मत बोलिए टीम में, खर्चा तो करना पड़ेगा। मोबाइल उठाएंगे तो उसमें खर्चा है कि नहीं है? रिचार्ज करना पड़ता है आपको, उसमें थोड़ा सा खर्चा लगाइए। टीम में आपको टीम वर्क करना है, उसमें थोड़ा सा खर्चा लगाइए। 5,000 भी आता है ना सर, ईमानदारी से 1,000 टीम में लगाइए। 10,000 भी आता है ना सर, ईमानदारी से 2-3 हजार लगाइए। देखिए कामयाबी आपकी कदम चूमती है कि नहीं सर। आज हम लोग ने क्या किया सर, और हमने आज वही काम किया सर। जितना भी फील्ड में खर्चा करे, कभी भी मेरी तरफ से ना नहीं आए मुझसे। मैं भले टीम में ना जा पाऊं, फिर भी सर जा रहे हैं। महीना का जो गाड़ी एक बार निकालो, जो खर्चा पड़ता है, 2 मोबाइल मेंटेन करो तो कभी भी मना नहीं किया, और सर भी कभी भी नहीं चाहे कि मैं खर्चा बचाऊं। आज जो इनकम आता है 30 दिन में सारा इनकम खत्म। कहाँ पर जा रहा है? टीम वर्क में सर। मनी सेव करने के पीछे ना लगे, मनी सेविंग ऑलरेडी आपका हो ही रहा है। 4-5 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? मनी सेव कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं सर? इनकम आपका आरसीएम बैंक में कर रहे हैं। यस या नो? आप जो महीने का 2,000 खर्च करेंगे, वो आपका इनकम खर्चा नहीं हो रहा है, सेविंग्स हो रहा है। दिमाग में सेट कर लीजिए सर। आरसीएम में आप लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। जो मंथली आप लोग अपना प्रोडक्ट लाते हैं ना घर का सर, वो भी आपका सेविंग्स ही है। ट्रेडिशनल मार्केट में जाते थे, हाँ वो खर्चा था। आप आरसीएम मार्केट से खरीदारी करें, ईमानदारी से कहती हूँ कि वो खर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? खर्चा क्यों नहीं है? जो 5-10 हजार का प्रोडक्ट से मेरा बच्चों का भविष्य बना रहा है, क्या वो खर्चा है क्या सर? मानते हैं खर्चा हो रहा है? तो लोग सेविंग्स करके बच्चों की पढ़ाई के लिए रखते हैं कि 20 साल में उसका कुछ अच्छा इनकम आ जाए, वहां से कुछ अच्छा मेच्योर आ जाए कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा करें। सर आज हम लोग वही कर रहे हैं, घर पे राशन ला रहे हैं, बच्चों का इनकम बढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए सेविंग से बढ़ा रहे हैं। हम लोग जितना बाजार करेंगे उतना आपका सेविंग्स बढ़ेगा। सर यहाँ पर हमारा 10,000 का इनकम होता था, फिर भी हम लोग 4-5 हजार का प्रोडक्ट घर पे लाते थे। 5 ही हजार से हम लोग का गुजारा चलता था। 30 तारीख तक आते आते हमारे हाथ खाली हो जाते थे, फिर भी हम कभी भी पीछे नहीं हटे। फिर भी हमें पता नहीं है कि हमारा गुजारा कैसे होता है। सर मैं खुद ही कैलकुलेशन लगाती हूँ ना सर, जो इनकम आ रहा है उस इनकम से हमारा गुजारा कैसे चल रहा है, मैं सोच ही नहीं पाती हूँ कि सर कैसा हो रहा है। गॉड गिफ्ट जो है ना सर, सबका आशीर्वाद जो है ना, वो सारा चीज पूरा कर ही देगा। आपका जो
अंतर का जो विश्वास है ना सर, वो सारा चीज आपको पूरा कर देगा। इसी के लिए आपको क्या करना है, खर्चा तो करना पड़ेगा। पहले के समय में मीटिंगें सुनने के लिए हमें मुंबई तक जाना पड़ा था सर, तभी क्या हुआ था, खर्चा ही हुआ था ना। Yes. तब अब अभी क्या हो रहा है सर, वो खर्चा का इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. बेटे Yes. बेटे इनकम आ रहा है, राइट या रॉन्ग सर? बेटे Right. बेटे Right. इनकम आ रहा है। जो हम लोग ने मीटिंग में 100 रुपया का टिकट दिया, जो 10,000 खर्चे करके दिल्ली मुंबई पहुंचे ना सर, वही बैठे बैठे इनकम दे रहा है। आप विश्वास से सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए कि ये चीज है कि नहीं। Yes. Yes. साथ ही इससे आगे बढ़ती हूँ, सीखना तो पड़ेगा। अभी भी बोल रही थी, सीखना तो पड़ेगा, ट्रेनिंग तो आपको लेनी पड़ेगी। एक फौज की नौकरी भी करते हो ना सर, 9 महीना आपको पूरा ट्रेनिंग लेना पड़ता है, बहुत कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत दर्द आपको सहना पड़ता है, तभी जाकर आप पूरा तैयार हो जाते हो कि आप एक देश के लिए लड़ पाए। आई एम राइट? इसी तरह से आप एक, देखिए आप बिना ट्रेनिंग से कुछ हो पा रहा है क्या सर? कुछ हो पा रहा है क्या? डॉक्टर ही बनना है, ट्रेनिंग लेना है, टीचर बनना है, ट्रेनिंग बनना है। अब मान लीजिए कि एक अब नॉर्मली अभी जो आपका ये आशा कर्मी, जो ज्यादा बड़ा नहीं सोच रही हूँ, कि आशा कर्मी जो लेडीज जो काम कर रही है, उनको भी पूछे ना, मैडम टाइम नहीं है, बहुत ट्रेनिंग हो रहा है, जूम मीटिंग में बैठना पड़ रहा है, कहाँ जाना पड़ रहा है, तो सभी को ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। तो हमारा ट्रेनिंग से भाग क्यों रहे हैं? हमारा ट्रेनिंग से भाग क्यों रहे हैं? आज इतना अच्छा आप लोगों के पास है, मुन्ना श्रेष्ठ, पंकज सर, शुक्ला मैडम, इतना अच्छा अच्छा लीडर आप लोगों के पास है, आप लोगों को इतना अच्छा तरीका से मीटिंगें दे रहे हैं, फिर भी आप लोग भाग रहे हैं। सर बड़े बड़े लीडरों को मीटिंग सुनना जरूरी नहीं है, ना सुने भी तो चलेगा, पर जो दिल्ली का जो मीटिंग चल रहा है, जो मीटिंग का सेशन तैयारी किया है सर, उनको दिल से आप लोग अटेंड कीजिए। खुद अटेंड करना नहीं है, जितना सुने, देखिए 30 से 35 उससे ज्यादा बड़ा हुआ दिख ही नहीं रहा है आप लोगों के ऊपर, मैंने इम्प्रूवमेंट में आए ही नहीं। सर आप लोग 30 जन सुन रहे हैं, तो 30 जन एक ही व्यक्ति को भी पकड़ते हैं ना, 60 जन हो जाते, 60 हो जाती, पर आप लोगों का वो हो ही नहीं रहा है। तो कमियां कहाँ पर है? खुद से पूछिए, कमियां खुद पे है। Yes. जब तक हम लोग मीटिंगों को, ट्रेनिंगों को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, तब तक हमारी टीम इम्पोर्टेंट नहीं देगी। हमें खुद से इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, हमें खुद से कहना पड़ेगा ट्रेनिंग हमारे लिए जरूरी है। अगर एक भारत आपका सेना अगर ट्रेनिंग से तैयार हो सकता है, एक आपका ये डॉक्टर ट्रेनिंग से तैयार हो सकता है, टीचर ट्रेनिंग से तैयार हो सकता है, तो हमें भी तो ट्रेनिंग जरूरी है। Yes. लाख रुपए का इनकम कमाने के लिए आप सोच रहे हैं, बिना ट्रेनिंग से हो जाएगा क्या? No. हो जाएगा क्या? 30,000 No. का No. इनकम करने के लिए टीचर बैठा हुआ है सालों भर ट्रेनिंग लेकर, वो 30,000 50,000 का इनकम कर लिए, आप तो लाख रुपए के इनकम के लिए सोच रहे, तो आपको क्या बिना ट्रेनिंग में हो जाएगा? No. फ्री में आपको घर बैठे बैठे ट्रेनिंग मिल रही है सर, फिर भी आप लोग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्यों? मेरा 1 रुपए का इनकम नहीं था, फिर भी मैं मीटिंग सुना करती थी, घर बैठे बैठे मीटिंग सुनना नहीं पड़ता था, हमें लीदू निकलना पड़ता था, 5-10 रुपए का तो भाड़ा वहीं लग जाता था, वहां से तिनसुकिया पहुंचना पड़ता था, वहीं 100 रुपए का खर्चा लग जाता, वहां से लामडिंग पहुंची, वहां से गुवाहाटी पहुंची, वहां से दिल्ली मुंबई तक पहुंच गई, वही ट्रेनिंग का ही तो बदौलत में यहाँ आज खड़ी हुई हूँ। Yes. अगर ट्रेनिंग नहीं सुन पाती, अगर मुन्ना सर का भी अगर मुझे साथ नहीं मिलता, फिर भी कहती हूँ ना सर, मैं टिकी रहती, क्योंकि मेरा इतना धैर्य शक्ति है, इतना मेरा ऊपर पेशेंट है सर, क्योंकि उसी बदौलत ही मैंने मुन्ना सर को भी तैयार की। विश्वास था मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं शादी हो जाऊंगी, शादी के छोटे समय में ही मेरी शादी हो चुकी थी, आप सभी को पता है, और उस शादी के बाद मैं हाउसवाइफ बन गई, हाउसवाइफ के बाद एक बच्चे की माँ बन गई, तो सोचिए मुझे निकलने का तो समय मिला ही नहीं, फिर भी मेरा विश्वास था सर, एक ना एक दिन मैं कुछ कर पाऊंगी।
सर को बहुत ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ, मुन्ना सर को। मेरे आइडल है, मैं किसी और को आइडल नहीं बनाऊंगी, मैं किसी और बड़े से बड़े लीडर को नहीं देखना चाहती थी। मेरे घर में ऑलरेडी मेरा आइडल खड़ा है, मैं उनको ही देखती थी। अगर मैं छोटा भी बात, मैंने कुछ बातों में मैं भी नेगेटिव हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, फिर भी सर मुझे खुद शांत करते थे, और ये देखकर मैं बहुत खुश हो पाती थी। मुझे बहुत खुश होता था सर मैं जितना प्यार करती हूँ ना आरसीएम को, उससे कहीं ज्यादा मेरा लाइफ पार्टनर पसंद करते। मैं ही यही चाहती थी, हर लेडी यही चाहे कि मुझसे भी ज्यादा मेरा लाइफ पार्टनर आरसीएम को प्यार करे। आज मैंने वो मिला, आज मुझे वही मिला। तो मैंने देखिए सर सीखना कभी नहीं छोड़ा। हर मीटिंग को मैं सुनती थी, हर रोज मैं बैठती हूँ मीटिंग में, भले वीडियो में ऑडियो में ना आऊँ, फिर भी अगर सर बड़े सीनियर की मीटिंग सुन रहे तो साइड में बैठकर हुए भी सुनती थी। हाल ही में आप लोग ने सुना है कि वजुल पटनी सर के जो मीटिंग सुने, सर रोंगटे खड़ा करते। सोचिए आप, है कि नहीं? हजारों का टिकट लेकर उन सर को सुनने आते थे। हम लोग ने सोचा था कि चलो बहुत ही मैंने किताबी दुनिया से पढ़े होंगे, बहुत ही उनका लाइफस्टाइल अलग होंगे, बहुत ही अलग से उनका मीटिंग होगे। सर नहीं, पर हमारा वही बोलते हैं कि सोच को चेंज करना है सर। वहां पर क्या बोले, आप लोग भी मीटिंग में, आप लोगों को भी सुनना मौका मिला सर, तो आप लोग भी सुने क्या बोले सर ने। हमारा दिनचर्या की ही बातें किए, हमारा जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसी के ही बारे में बातें किया। कुछ अलग से बोले क्या? खुद किताबी दुनिया से बातें की? नहीं सर, खुद हमारे जीवन जो दिनचर्या है ना सर, उसी के ऊपर ही हमें डिपेंड करना पड़ता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसी को ही हमें समझना पड़ेगा। सर की बातें सुनकर इतने रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट एंडिंग में सर इतना खुशी हुआ कि आंख से आंसू के रूप में बह गए। सोचिए, खुशी के आंसू आए। जो पॉइंट बोला है ना सर, वो सारा पॉइंट पूरा हम में पूरा डिपेंड करता है। सर आप में भी खुद को ढाले, आप भी महसूस करें कि जो सर ने बोला है वो मुझ पे है कि नहीं। सर मैं बहुत गर्व करती हूँ कि सारा चीज मुझ पर कूट के भरा हुआ है। भले मैं फील्ड में काम नहीं कर पाऊँ, फुल्ली टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, शरीर से टाइम नहीं दे रही हूँ सर, माइंड सेट है मेरा, दिमाग से, मैं अपने सोच से, मेरे दिल से मैं यहाँ पर फुल टाइम काम करती हूँ, फुल टाइम काम करती हूँ। एनी टाइम मेरा दिमाग में सिर्फ आरसीएम ही फैला होता है। क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसा होगा, कब होगा, कब मैं भी फील्ड में काम कर पाऊँ, कब भी मैं भी अच्छी तरह से मीटिंगें दे पाऊँ। सर यही मेरा दिमाग में रहता है। इसी के लिए सर शरीर से नहीं, आपको अपने दिलो दिमाग से आपको तैयार करना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ती हूँ। वक्त को वक्त से चुराना तो पड़ेगा। यस, वक्त को वक्त से चुराना तो पड़ेगा। आज हाउस वाइफ लेडीज सभी को बोलती हूँ, बहुत ही लेडीज बैठी होगी यहाँ पर, सभी माताएं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वक्त से वक्त चुराइए मैडम। घर का जो भी काम काज होता है ना, उसको थोड़ा सा जल्दी कीजिए। एक हाथ से होता है नहीं, 2 हाथ से उसको कीजिए। स्पीड बढ़ाइए अपने आप में, स्पीड बढ़ा के जो खाली समय होता है ना, उस समय को पूरा आरसीएम में ढाल दीजिए। अपने फैमिली को पूरा इस पर ढाल दीजिए कि ये चीज हमें करना है, हमें जैसा भी हो करना है। आज के डेट में आप लोग बहुत ही लकी है। हर घर में देखिए, हर आपका ये जो लेडीज सब है ना, हाउस वाइफ हो, कोई बुआरी हो, कोई भी हो, बहू, सभी लोग काम कर रहे हैं। जिस घर में जाओगे ना, आपको वहाँ हाँ ही मिलेगा, ना का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि सभी को पता है कि आने वाला समय में लाखों का इनकम हो तो ही घर चलेगा। सबको पता है, लाखों का इनकम हो तो ही घर चलेगा। पति का इनकम है 30-40 हजार, 50 हजार, चल पाएगा? तो वो सास भी बोली कि जा बहू तू भी जा कर काम, वो माँ भी बोली कि जा बेटी तू भी जा कर काम, वो हस्बैंड भी बोलेगा जा तू मिसेस तू भी कर काम। क्योंकि उसको पता है आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। हमारा जो छोटा इनकम है ना, उससे घर नहीं चल पाएगी, इसीलिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसी के लिए हर आप घर में जाए, हर लेडी काम कर रही है। आपका ऑनलाइन काम हो या आपका टीचर हो, कुछ भी छोटा छोटा जो भी हो कर रही है, खाली कोई नहीं बैठा है।
तो इसी के लिए हमें वक्त से वक्त चुराना पड़ेगा, थोड़ा सा भी हो हमें समय तो निकालना पड़ेगा इसके लिए आपको थोड़ा भी समय आपको यहाँ पर तो देना पड़ेगा। मान लीजिएगा कि आरसीएम आपको हर रोज 2 घंटा बोल रही है, मैं वो भी बोल रही कि 2 घंटा ना दे, 1 ही घंटा दे, दिन में 1 घंटा दे, तो क्या होता है आपका? आप 1 घंटा दो या हफ्ते 7 दिन दो या आपका महीना में 5 दिन ही दो। फ्रीडम बिजनेस है, आपको कोई नहीं बोल रहा है कि मैडम इतना टाइम आपको चलना पड़ेगा, मैडम इस टाइम आपको आना पड़ेगा, मैडम इस टाइम आपको आना पड़ेगा। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं है। आप दिन में सिर्फ 1 टाइम दो, 2 टाइम भी नहीं है। औरतों के पास हमें पता है, हम मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, टाइम बहुत ही हम लोग के लिए में कीमती है। तो वो समय में 1-2 घंटा भी अगर दे देती है ना, 30 दिन में सोचिए मैम, आप 30 घर भी चले जाती हैं, मान लीजिए 5 भी तो व्यक्ति आएगा, 30 ही नहीं, 30 ही नहीं, 10 तो लेडी आएगी, कोई तो करेगी, तो वही हमारे लिए बहुत है। पर हमें तो टाइम देना ही पड़ेगा, टाइम से टाइम आपको चुराना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ती हूँ। खुद को बदलना तो पड़ेगा। यस, खुद को तो बदलना पड़ेगा। किस तरह से बदलना है आपको खुद को? लोग क्या, हर लेडी हो या जेंट्स हो, वो खुद के मैं कैसे कर पाऊंगी मैं कैसे बोल पाऊंगी कि हल्दी नमक के बारे में या कॉस्मेटिक हो या कुछ भी, नहीं वो लेगी तो नहीं लेगी, या तो मैं कर नहीं पाऊंगी, या तो वो बड़े लोग हैं कैसे ये प्रोडक्ट को ले, या तो वो कोई छोटे लोग है कैसे प्रोडक्ट को ले जाऊं। तो खुद को बदलना तो पड़ेगा, यहाँ पर हमारे अपने सोच को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। हर घर में आपको नमक चाहिए ही चाहिए, हर घर में आपको हल्दी चाहिए, तेल चाहिए। तो क्यों पीछे हो रहे हैं? क्यों आपके सोच को बदल नहीं पा रहे हैं, अपने खुद को बदल नहीं पा रहे हैं? क्यों हमारे आगे हिचकिचाहट आती है? क्यों हम लोग रुक जाते हैं कहीं जाकर? क्यों हम लोग लोगों को बोलते हैं कि ये घर वाला कर पाएगा नहीं, वो कर पाएगा, वो टीचर है नहीं करेगा, वो एडवोकेट वो नहीं करेगा, वो डॉक्टर है वो नहीं करेगा। क्यों हम लोग इस तरह से सोच पाल रखे हैं? नहीं सोचना है। हर घर में हर लेवल के लोगों को नमक तेल चाहिए, भले कुछ ना चाहे नमक तेल चाहिए, बेझिझक उनके पास चाहिए, बेझिझक उनको बताइए। खुद से नहीं होता है तो टीम में बहुत सारे लीडर हैं, लीडरों को लेकर जाइए, उन अपने सर को उनके आगे बैठा दीजिए। बस देखिए काम कैसे नहीं हो पाएगा। ट्राई तो करे, कोशिश तो करे, Yes. बिना कोशिश के अगर खुद को नहीं बदलोगे, बैठ जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कोशिश तो करना पड़ेगा, आगे तो निकलना पड़ेगा, खुद को तो बदलना ही पड़ेगा आपको। खुद को बदलेंगे आगे तभी बढ़ पाएंगे। खुद को नहीं बदल पाएंगे तो आप टीम को नहीं बदल पाएंगे, आप कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे आपका टीम बढ़ा नहीं पाएंगे। इस तरह से आपको सिस्टम से जुड़ना तो पड़ेगा। यस, सबको Yes. पता है सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। अब आप खुद से बोले कि आप सिस्टम से जुड़ पाए हैं? क्या आप लोग खुद से सिस्टम से जुड़ पाए हैं? सभी से मैं बोल रही हूँ, क्या खुद सिस्टम से हम लोग जुड़ पाए हैं? सिस्टम बोल रहे हैं कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाए, सबका घर में जो डायरी है ना, उसका 200 का 500 का लिस्ट हो चुका है, आज ही चेक कीजिएगा। सिस्टम बोल रहे हैं कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने का जो कान बोल रहा है, हम लोग दिमाग से एक कान से सुनते एक कान से निकाल दे रहे हैं। गलती कहाँ हो रही है? गलती यहीं पर हो रहा है हम लोगों का। सिस्टम से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। लिस्ट बनाओ बोलो, 20 का लिस्ट बनाते, 50 का लिस्ट बना जाते, उस दूसरे दिन भूल जाते, बनाना ही छोड़ देते हैं। हर रोज आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि लिस्ट किस तरह से बनाए। मोबाइल आपका हाथों में है, मोबाइल का हर एक नंबर को नोट करे, दिमाग में आपका फ्रेंड है, पड़ोसी है, किसी का नाम ना छोड़े, हर किसी का नाम नोट करे। 200 से जब 500 हो जाएगा ना सर, उस दिन आपका पिन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो सपना देख रहे थे वो सपना पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक आपका लिस्ट बड़ा नहीं होगा, जब तक आप लोग सिस्टम से काम नहीं कर पाएंगे। अब सिस्टम क्या बोल रहा है?
एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। सिस्टम क्या बोलते हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए। आप जेंट्स लोग बहुत बैठे होंगे, जेंट्स लोग बता सकते हैं आप लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? हेलमेट क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी। तो फिर भी पहन पाते हैं क्या? पहनते हैं? नहीं, नो। बहुत कम पहनते हैं। हेलमेट पहनिए किसके लिए? खुद के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए। एक्सीडेंट भी हो जाए ना, आपका सिर जो है ना वो बच पाए। तो सारा चीज हमारा फंसा हुआ है। हमारा जितना भी कनेक्शन है ना सारा चीज से जुड़ा हुआ है। अगर सिर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कहाँ जा पाएंगे? तो शरीर कहाँ जाए? तो सिर का सेफ्टी आपको करना पड़ता है। इसी का लिए सिस्टम बोलता है कि हेलमेट लगाना पड़ता है। ईमानदारी से बोलिए, कौन कौन जेंट्स यहाँ पर हेलमेट पहनकर हमेशा बाइक में निकलते? हेलमेट पहनकर निकलते हैं क्या? पहन के निकलते कब? अभी 15 अगस्त में सर। क्यों? पैसा जो जाएगा, पैसा जो पॉकेट से जाएगा, हाँ, पुलिस के डर से, डर की वजह से। देखिए, डर की वजह से हम लोग पहनते हैं हेलमेट, पर ये सर गलत। हमें सिस्टम बोल रहे हैं कि हेलमेट पहनना है अपनी सेफ्टी के लिए। तो आप बताइए, अपने खुद के साथ आपका कामयाबी के लिए, आपका शख्सियत के लिए आपको सिस्टम में काम करना जरूरी है कि नहीं? आप खुद से बोलिए। सिस्टम से काम करना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सिस्टम के साथ ना जुड़े ना सर, बहुत पीछे रह जाएंगे। सिस्टम के साथ जुड़े हैं तो ही हम लोग टेक्निकल बन पाए हैं। सिस्टम के साथ नहीं जुड़ते तो कहीं और छोटी सी पिन में अटक जाते। आज सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं सर, और भी आगे जाने का सपना है। आप लोग भी सिस्टम के साथ काम करिए, आप हम लोग के पिन से भी बहुत आगे जा पाएंगे। ये हकीकत है। आप तो सीनियर से भी हम लोग सीनियर हो पाएंगे। तो आप लोग क्यों पीछे है? क्यों आप लोग अपने आप को कम समझ रहे हैं? क्यों अपने आप को कम में ढाल रहे हैं? मुन्ना सर का भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, 1 नाक है, 1 मुंह है। मेरा भी सेम वही है, आपका भी तो वही है ना, है कि नहीं? ना 4 पैर है आपका? 4 पैर 4 हाथ है क्या? नो सर, सबका एक सेम ही है, एक ही दिमाग दे रहा है। सर क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं हर मीटिंगों को, हर बातों को सुनते हैं, एक कान से निकाल दे रहे हैं। सेंटर दिमाग क्यों दिया है सर? सेंटर में दिमाग क्यों दिया है सर? बहुत दोनों को कान पता से है। सुनो, जिसको अच्छा लग रहा है उसको रख दो, जिसको खराब है तो उसको फेंक दो। सेंटर। सर एक कान से सुन पा रहे क्या? मेरी बातों को एक कान से सुन पा रहे क्या? नो, दोनों नो कान से नो। आपका बात घुस रहा है ना। तो आपको यस जो मेरा बात अच्छा लगेगा आप सेंटर में उसे स्टॉप करेंगे, सेंटर यस, में स्टॉप करेंगे। जो अच्छा नहीं लगता नहीं सर, दोनों कान से आउट। क्योंकि यहाँ पर यस मेमोरी फुल हो गया ना, तो सर हैंग मारना स्टार्ट हो जाएगा। मेमोरी आपको बचाना नहीं है, यस मेमोरी बचाना है आपको। इसी के लिए जो अच्छा ना लगे हर बात को दोनों कान से निकालना है। आपको क्या बोले थे? अब ये हमारा सर 10 बातें सुन के एक को एक्सेप्ट करो, वो भी बहुत काफी है सर। मेरे जो भी पॉइंट 12 पॉइंट जो भी सुना, एक भी पॉइंट तो सर आप लोग दिल में ले लेंगे ना, तो सोचिए सर आपका पिन चेंज होता जाएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो आपको डिसीजन लेना है कि सर आपको ये बातों को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या 2 कान से सुनना है, दोनों कान से आउट करना है। सेंटर में रखे सर हर बातों से। हमारा भी जो होता है ना, हम नेपाली में हम लोग का बोलता है कि पुराण, बहुत अभी तो बहुत जगह जगह अभी पुराण स्टार्ट हो चुका है ना, धार्मिक सब पैदा हो चुके हैं। तो इस तरह से देखिए हमें क्या बोलता है, 10 पुराण सुनो, 10 बातों का स्टॉप करो। 10 पुराण में जाते हैं, इतना सारा बात सुनने मिलता है कि हम सारा चीज को स्टॉक कर पाते हैं क्या सर? सारा को एक्सेप्ट कर पाते हैं क्या? नो सर। मैं 10 पुराण गई, 10 से 10 बातों को हर पालन करती हूँ, हर बातों को पालन करती हूँ सर। हर एक चीज को लेना है सर। 10 में जाकर 100 को इकट्ठा नहीं करना है, 10 में जाकर सिर्फ 10 ही को इकट्ठा करे सर, वो ही बड़ा है। आपको कुछ करना नहीं है, इतना ही करना है, तो सोचिए। और साथ ही एक लास्ट पॉइंट है, धैर्य तो रखना पड़ेगा। समय बहुत कम है शायद, फिर भी बहुत लंबी मेरी मीटिंगें जा रही है। धैर्य तो बढ़िया हो रहा है। इतना, जब लाखों का इनकम करना है ना सर, धैर्य नहीं बनाएंगे ना तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। यस अगर मैट्रिक का एग्जाम देना है, मैट्रिक जाना है ना आपको सर, तो 10 साल आपको पढ़ना पड़ेगा।
धैर्य बना है कि नहीं बना? एक एक क्लास को पार करते हुए आपको मैट्रिक तक पहुंचना पड़ता है, 10वीं क्लास में पहुंचना पड़ता है सर, तो आपको धैर्य तो रखा है ना, तो धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको भी हर एक एक लेवल को पार करना है सर, तो आपको धैर्य रख के ही उस लेवल को पार करना पड़ेगा। अब छोटे से गोल्ड पिन में भी हो या स्टार गोल्ड में भी पहुंच जाते हैं, फिर बोलता है कि सर हमारा दूसरा लेवल कब आएगा? सर एक लेवल में भी तो पूरा टाइम ले लो। 1 क्लास में अगर 1 साल नहीं पढ़ोगे तो 1 क्लास का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा क्या? नो। ये पहले मीटिंग में भी हम लोग ने सुने, एक क्लास में पढ़ना है तो आपको 1 क्लास का सारा ज्ञान आपको 1 साल में लेना है। तो सर धैर्य बनाए, एक पिन में साल भर भी रह जाते हैं ना, कुछ बुरा बात नहीं, क्योंकि उसका सारा आपका उसका जो खूबियां है ना सर, जो उसका सीख है, सारा चीज आप खा दोगे। पूरा चीज जब आपका अंदर चला जाएगा, 1 साल एक पिन का नॉलेज पूरा अंदर चला जाएगा, वही नॉलेज को तो बाहर निकाल कर आप अपने टीम में बता सकोगे। तो इसी तरह से मेरा जो आज का टॉपिक था, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ मैम, बहुत बढ़िया। मैं कल थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी। तो देखिए मेरा टॉपिक इसी में खत्म करती हूँ। शायद आप लोगों को अच्छी लगी, बुरी लगी, पता नहीं है। फिर भी सर मुझे ये टॉपिक में बात करना बहुत ही इच्छा थी, और